ये कहानी है मीनाक्षी देवी की, जिनके पति का देहांत हो चुका है। मीनाक्षी देवी के 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो चुकी है। अब 4 बहुओं वाला घर हो और सन्नाटा रहे, ऐसा भला कभी हो सकता है? मैं सुबह का नाश्ता बनाकर गैस साफ करके गई थी। अभी आई तो देखा गैस तो छोड़ो, पूरी स्लैब पर चाय बिखरी पड़ी है। मैंने दूध गर्म किया था, चाय तो मैंने अभी पी ही नहीं, और मैं तो अभी अभी रसोई में आई हूँ। बड़ी भाभी, आप चाय चाय कर रहे हो? सुबह जो चटनी के लिए धनिया साफ करते करते ढेरों डंडियां फर्श पर गिरी थी, वो भी किसी ने साफ नहीं की। ये देखो, झाड़ू में कूड़ा कम और धनिया की डंडियां ज्यादा हैं। अब तो साफ हो गया कि तुमने ही चाय गिराई है। अगर जरा सी चाय गिर भी गई तो कपड़े से पोंछ देनी थी, बेकार में इतना शोर मचाया। अब मैंने तो नहीं बोला कि इन्होंने कूड़ा फैलाया। अब कल पूनम ने केक बनाया था, ढेरों बर्तन गंदे कर दिए। कितना झूठ बोल रही हो सीमा, मैंने बर्तन धो दिए थे। अच्छा, तभी मैं कहूं माइक्रोवेव इतना गंदा कैसे हो गया। बताओ, मेरे दहेज का माइक्रोवेव तुम सब इस्तेमाल करती हो, कम से कम साफ तो कर दिया करो। अब बात छिड़ी गई है तो मैं भी पीछे क्यों रहूं? ये डबल डोर फ्रिज दहेज में मैं लाई थी, और देखो मैं साफ कर दूं तो गनीमत, वरना कोई एक सूखा कपड़ा भी इस पर नहीं फेरता, चाहे कितनी मिट्टी खाए। अच्छा, जिस जूसर में जूस बनाकर पिया जाता है वो मेरे दहेज का है। जार में देखो जूस बना बनाकर कितने निशान पड़ गए हैं। तुम तीनों इतनी देर से बोले जा रही हो। ये 4 चूल्हे वाला गैस मैंने पैसे जोड़कर खरीदा था। कोमल ने आते ही इसका एक चूल्हा खराब कर दिया, आज तक ठीक नहीं हुआ। चारों बहुओं ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और उनका शोर मीनाक्षी देवी के कमरे तक पहुंच गया। वो गुस्से में उठकर रसोई में आती है। अरे क्या हो गया? तुम सबने पूरे घर को सिर पर उठा रखा है। इतनी लड़ाई, इतना कलेश, जब देखो तुम चारों आपस में लड़ती रहती हो। पड़ोसियों तक आवाज पहुंची तो बातें बनाएंगे, सब मुझे ही बोलेंगे कि मीनाक्षी देवी, आपकी बहुओं की लड़ाई का शोर मोहल्ले में पहुंचता है। कितनी बार कहा है आपस में मत झगड़ा करो, चलो चारों अपना अपना काम करो। मैं तो अब चने की दाल ही बनाऊंगी, देखती हूँ मूंग की दाल कैसे बनती है। ठीक है, तो फिर मैं अपने लिए पनीर की भुर्जी बना लूंगी। अरे वाह, ऐसे कैसे? वो पनीर तुम्हारे भैया से रात के लिए मंगवाया है, वो दुकान जाते हुए दे गए थे। रात को पालक पनीर की सब्जी बनानी है, उसमें वो पनीर डालेगा। बस भी करो, अब पनीर पर युद्ध छेड़ दोगी क्या? मैं मंदिर जा रही हूँ, रास्ते में और पनीर खरीदती लाऊंगी। अभी जिसको उस पनीर से जो बनाना है बना ले, कम से कम लड़ाई तो नहीं करोगी। चारों बहुओं की लड़ाई देखकर मीनाक्षी देवी घबरा गई थी। बात अभी रसोई की लड़ाई तक थी, अगर मोहल्ले में पहुंचती तो बदनामी होने का खतरा था। इसलिए मीनाक्षी देवी ने बात को घर में ही संभालना सही समझा और एक उपाय मिल ही गया, जिसे सुनकर चारों बहुएं घबरा गईं। मीनाक्षी देवी ने फैसला लिया कि अब वो चारों बहुओं की रसोई अलग कर देंगे, और जब तक चारों की अलग रसोई बनकर तैयार नहीं हो जाती, उन चारों को आपस में बात करने के लिए भी मना कर दिया था। अब चारों भले ही लड़ती थीं, पर जरूरत के वक्त एक दूसरे से बात भी करती थीं। अब तो कोई बात भी करना चाहे तो सास के खौफ से घबरा जाए, ये हालत हो चुकी थी। देखिए भैया, मुझे ऊपरी मंजिल पर 2 रसोई और 1 रसोई सामने आंगन में बनवानी है, और बड़ी बहू तुम इसी रसोई को संभालोगी। और मैंने भी सोच लिया है, तुम चारों की रसोई अलग करके मैं अपने लिए एक छोटा चूल्हा खरीद लूंगी और उसे अपने कमरे में रख लूंगी। मेरा क्या है, 2 रोटी तो बनाकर खानी है, खुद से बना लूंगी। मम्मी, मुझे सोनू, दीपा, ध्रुव के साथ खेलना है। लड़ाई तो आपकी हुई है, फिर दादी ने हमें बात करने से क्यों मना कर दिया? मम्मी, आप सबकी लड़ाई में हम बच्चे भी फंस गए। मीनाक्षी देवी ने अपने लिए नया चूल्हा मंगवा लिया और कमरे में खाना बनाने लगी। ये देखकर चारों बहुएं बहुत दुखी थीं, पर वो आपस में बात नहीं कर सकती थीं। अचानक एक शाम सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर चारों बहुएं, बेटे और बच्चे भागते हुए उसके कमरे में जाते हैं। मीनाक्षी देवी के हाथ में चाय का कप पलट गया था। ये देख सब घबरा जाते हैं। चारों बहुएं अपनी सास की सेवा में लग जाती हैं, हाथ पर दवाई लगाती हैं जिससे आराम आ जाता है। अरे अब मैं ठीक हूँ, तुम सब घबराओ नहीं। माँ जी, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही पहले लड़ाई शुरू की। आज मेरी वजह से ये सब हुआ, मुझे माफ कर दो माँ जी। नहीं नहीं, सारी गलती मेरी है, मैंने भी तो कितना कुछ सुना दिया, हमें माफ कर दो माँ जी। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हमारी वजह से आप इस उम्र में अलग खाना बना रहे हो, हम आपके प्यार को खोना नहीं चाहते। हाँ माँ जी, हम चारों बहुत प्यार से रहेंगे, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। हम एक ही रसोई में चारों मिलकर रहेंगे और आपकी खूब सेवा करेंगे।
अपनी चारों बहुओं की आंखों में आंसू देखकर मीनाक्षी देवी उन्हें गले से लगा लेती है। चारों भाई और बच्चे भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। माला की जब से शादी हुई थी वो परेशान हो गई थी। सारा दिन बस घर के काम करते रहना, ना कहीं आना ना जाना। इसकी सबसे बड़ी वजह थी माला की 4 सास, यानी कि माला के ससुर ने 4 शादियां की थी। ससुर तो परलोक सिधार गए, पर माला के लिए 4 सास छोड़ गए। ओ माला बहू, अब तक चाय नहीं बनी? क्या हुआ, हम चारों यूं ही बिना चाय के बैठी रहें क्या? देखना रमा, अगले साल मैं अपने बिट्टू की शादी करूंगी ना, तो मेरी बहू तुम्हारी एक आवाज में काम करेगी। और मेरे और सुषमा के तो बेटा है नहीं, बेटियों को हमने ससुराल भेज दिया। वही तो, हमने तो माँ भाभी आपको कभी अपनी सौतन माना ही नहीं, बड़ी भाभी की तरह ही माना है। इसलिए हम सोचते हैं आपकी बहू आई है तो हम भी सास बनकर बहू का सुख उठाएं। अरे तुम सब माला की सास हो, माला बहू की एक नहीं 4 सास हैं, और माला को अपनी चारों सासों की सेवा एक सी ही करनी होगी। ये आप सबके लिए चाय ले आई थी। माला बहू एक काम करो, आज हम सबके लिए नाश्ते में पूड़ी, कद्दू की सब्जी, रायता और खीर बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता भी बना देती हूँ। माला बहू, मेरी सूती साड़ियाँ अलग पानी में धोना और प्रेस अच्छे से करना, कोई सिलवट ना दिखाई दे। माला को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी, वो बहुत थक जाती थी, 1 मिनट का भी आराम उसे नहीं मिलता था। एक सुबह माला जब बाजार से आ रही थी, सारा दिन घर के काम करते करते मैं थक गई हूँ। मैं तो अनिल से कुछ नहीं कह सकती, नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैं उनके घर वालों की उनसे बुराई कर रही हूँ। आज अगर मेरी सहेली कोमल मेरे साथ होती तो वो चुटकियों में मुझे मेरी इस परेशानी का हल बता देती। आज मुझे अपनी सहेली कोमल की बहुत जरूरत है, काश वो इस समय मेरे पास होती। माला अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। कोमल, तू यहाँ मेरे गांव में अचानक? शादी के बाद तुझसे मिलना हो नहीं पाया, इसलिए तुझसे मिलने चली आई, पर तुझे यहाँ बैठकर रोता देखा। तू रो क्यों रही है? क्या करूँ, मेरी चारों सास मुझे बहुत परेशान करती हैं, सारा दिन मेरे से घर का काम करवाती हैं। पिछले 1 साल से मैं मायके भी नहीं जा पाई, माँ की बहुत याद आ रही है। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी जगह मैं तेरे घर जाऊंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी, तब तक तू मायके रह। और अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि मैं घूंघट करके जाऊंगी, मेरा मुंह ढका हुआ होगा। अब तुम जाओ और आराम से माँ के पास कुछ दिन रहो, तब तक मैं तुम्हारी चारों सास की खबर लेती हूँ। माला खुशी खुशी अपनी माँ के घर चली जाती है और उसकी सहेली कोमल घूंघट करके उसकी जगह उसके घर पहुँचती है। क्या बात है बहू, आने में इतनी देर लगा दी, और ये तुमने घूंघट क्यों किया हुआ है? माँ जी, आज मुझे मंदिर के बाहर एक बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज मिले थे। उन्होंने कहा था कि यदि तुम अपनी चारों सास के सामने घूंघट करके रहोगी तो तुम्हारे घर में बहुत धन दौलत आएगी और तुम्हारी चारों सास 100 साल तक जिंदा रहेंगी। अच्छा, पंडित जी ने ऐसा कहा? फिर हमें भला इसमें क्या आपत्ति होगी? ठीक है, तुम घूंघट में ही रहो। माला के द्वारा अपनी लंबी आयु के बारे में सुनकर चारों सास खुश हो जाती हैं। कोमल घूंघट में रहती थी और मिनटों में सारा काम निपटा देती थी। माला बनी कोमल को उसकी चारों सास हर समय कुछ न कुछ बनाने के लिए और काम के लिए कहती रहती थी। कोमल के पास ऐसी जादुई शक्ति थी जिससे वो हाथ घुमाते ही सारा काम निपटा लेती थी। पर एक दिन कोमल जब रसोई में काम कर रही थी, रमा उसे देख लेती है और वो ये बात सबको बताती है। क्या माला एक जादूगरनी बन गई है और वो जादू से घर के सारे काम कर रही है? ये जरूर कुछ गलत करने वाली है, कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जरूर उस साधु ने इसे कोई शक्ति दे दी है। मुझे तो लगता है इसके घूंघट में ही कोई राज है, हमें इसका घूंघट हटाना होगा। चलो हम सब अभी चलकर इसे घूंघट हटाने के लिए कहते हैं। सब मिलकर कोमल के पास जाती हैं और उससे जबरदस्ती अपना घूंघट हटाने के लिए कहती हैं। इतनी देर में अनिल भी वहाँ आ जाता है, उसे सारी बात पता चलती है। माला की जगह कोमल को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तुम मेरी माला नहीं हो, कौन हो तुम? तभी तुम बहुत दिनों से मुझे व्रत और पूजा का बहाना देकर अलग रह रही थी। बताओ मेरी माला कहाँ है? मैं माला की बचपन की सहेली कोमल हूँ। माला अपनी माँ के पास मायके में है। ये देखो माला के साथ इन सब ने कैसा व्यवहार किया है, इसलिए वो बहुत तंग आ गई थी। उसने तुमसे भी कभी कोई शिकायत नहीं की और खुद ही सारे दुख दर्द झेलती रही। कोमल एक दृश्य दिखाती है जिसमें उसकी चारों सास बैठी थी और माला सारा काम अकेले कर रही थी। अनिल गुस्से में आ जाता है। माँ, आप सबने मिलकर मेरी माला के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मैं तो सोचता था मेरी एक नहीं 4 माँ है जो माला को अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगी, पर आप सबने ऐसा नहीं किया।
वो आप सबसे कितना प्यार करती है और आप सब। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं माला को लेकर इस घर से दूर चला जाऊंगा। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। इतनी देर में माला वहाँ आ जाती है। नहीं नहीं अनिल, मैं इन सबको छोड़कर आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये चारों मेरी माँ हैं। मैं इन्हें और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और कोमल मेरे बचपन की सहेली है, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। ये कोमल की आत्मा है जो मेरी मदद के लिए आई है। कोमल, मैं तुम्हारी माँ से मिलने गई थी, वहीं मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चली। माला, तुम अपनी ससुराल में हमेशा खुश रहना। अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय आ गया है। कोमल दोस्ती का फर्ज निभाकर वहाँ से चली जाती है। माला की चारों सास रो पड़ती हैं और माला को गले से लगा लेती हैं। उस दिन के बाद माला की जिंदगी से सारे दुख दूर हो जाते।